जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी होली के बाद 7वें दिन या 8वें दिन त्योहार आता है, शीतला सप्तमी के नाम से या शीतला अष्टमी के नाम से। कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी का पूजन होता है और कुछ घरों में शीतला अष्टमी का पूजन होता है। प्रत्येक हिंदू सनातनी को इस शीतला सप्तमी का या शीतला अष्टमी का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, पुरानी मान्यता भी है कि शीतला सप्तमी का पूजन करने से जो घरों में छोटी माता और बड़ी माता, जिसको इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं, चेचक, यह बीमारी नहीं निकलती है पूजन करने से। इसकी पूजा करने का विधान भी कुछ विशेष प्रकार का है, क्योंकि शीतला माता के हाथ में एक हाथ में झाड़ू है और उनका पूजन किया जाता है। जहां पर होली जलती है वहां पर भी शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पर आजकल की जो आधुनिक महिलाएं हैं, इतनी ज्यादा आधुनिक हो गई है इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की वजह से कि एक तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के साथ हिंदू धर्म के त्योहारों पर कभी बातचीत नहीं की। उन्हें यह परंपरा, मान्यता, परिपाटी, रीति रिवाज, ये सब पुरानी विचारधारा लगती है। परंतु जब उन्हीं लड़कियों के, उन्हीं स्त्रियों के जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, विवाह नहीं होते हैं, ये बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों को जब छोटी माता शरीर के ऊपर छोटी छोटी पुंसियां निकलती है, बड़ी माता यानी बड़े बड़े फफोले निकलते हैं, तब फिर ये आधुनिकता उनकी पाश्चात्य संस्कृति धरी की धरी रह जाती है। तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार होली के बाद 7वें दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बासी खाना ले जाया जाता है और शीतला माता जी का पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ में मोती झरा वीर, उनका भी पूजन किया जाता है। अन्यथा कई जगह देखा गया है, बड़े बड़े मनुष्यों के शरीर में भी मोती झरा निकलता है, और जब मोती झरा निकलता है तो शरीर के अंदर बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और अंदर पानी भरा जाता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं, करवट नहीं बदल पाते हैं, और यदि इंजेक्शन लगवा लिया, कोई गोली दवाई ले ली, तो ये और ज्यादा रिएक्शन कर जाती है। फिर आप झड़वाने के लिए छोटे मोटे गुनिया लोगों के पास जाते हो, भोपा लोगों के पास जाते हो, ओझा लोगों के पास जाते हो कि साहब शीतला माता झाड़ दो। अरे जब आधुनिक क्यों बन गए फिर? तो अपनी इस इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को छोड़कर के जरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, परिपाटी, मान्यता, रीति रिवाज का भी ध्यान रख लिया करो, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। और कई बार यही बीमारी टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाती है, पीलिया में कन्वर्ट हो जाती है, और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। फिर झाड़ने से काम नहीं चलता है।
तो मेरा सभी हिंदू धर्मावलंबियों से, सनातनियों से विनम्र निवेदन है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी जैसी भी उनके यहाँ परंपरा हो, परिपाटी चली आ रही हो, क्योंकि बहुत से जगह मैंने देखा है सप्तमी का पूजन होता है और बहुत सी जगह देखा है कि शीतला अष्टमी का पूजन होता है। आप चाहे तो कैलेंडर में उठा के भी देख सकते हो, उसमें भी लिखा है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी। तो जिन मनुष्यों के बाल तोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, उन मनुष्यों के ऊपर शीतला माता का क्रोध रहता है, तो ऐसे मनुष्यों को भी शीतला माता का पूजन करना चाहिए। जिन मनुष्यों को शरीर पर फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा होते हो, बार बार लगती रहती हो, बार पक जाता हो, ऐसी अवस्था में भी शीतला माता का पूजन करना चाहिए। तो शीतला माता पूजन करने के लिए षष्ठी तिथि के दिन, जो पूर्णिमा के बाद आती, होली के बाद जो छठवां दिन होता है, उसमें रात का खाना सब व्यक्तियों का बना लिया जाता है। रात को 10 बजे के बाद बनाया जाता है। सामान्यतः पूजन करते हैं जब भी किसी देवी देवता का, तो हलवा बनता है, दही बड़े बनते हैं, दही का रायता बनता है, पूड़ी बनती है, मीठा दलिया बनाया जाता है, आटे के कुछ मीठे लड्डू बनाए जाते हैं। जो भी एक सामान्यतः देवी जी की पूजा में लगता है। चने की दाल को भिगाया जाता है और दूसरे दिन उसको मिक्सी में पीस करके या सिलबट्टे पर पीस करके पेस्ट बना के लेके जाया जाता है। तो शीतला माता का पूजन, जो शीतला यानी कि ठंडाई देने वाली शक्ति, इसलिए उसे शीतला माता कहते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, ऐसे मनुष्य को भी शीतला माता का पूजन करना चाहिए। और सभी परिवार वालों को करीब करीब शीतला माता का पूजन करते हैं। जब शीतला सप्तमी का पूजन होता है तो उनके यहाँ पे चूल्हा भी नहीं जलता है, गैस भी नहीं जलाई जाती है, चाय नहीं पी जाती है, कोई भी चीज गर्म करके नहीं खाई जाती है। एक दिन केवल बासी खाना खाया जाता है और जिन घरों में अष्टमी का पूजन होता है उनमें सप्तमी के दिन बनाया जाता है और शीतला अष्टमी का पूजन होता है। घर के अंदर जो भी परंपरा चली आ रही है कि देवी माँ की पूजा करते हैं तो पान का बीड़ा देना होता है, धूप बत्ती लगाई जाती है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल की भेंट दी जाती है, और जो सामान घर पे बनता है रात को शुद्ध स्वच्छ पवित्र दूसरे दिन थाली में सजा करके लेके जाते हैं और वहां पे चढ़ा के आते हैं। उसमें पूड़ी होती है, मीठा दलिया होता है, दही से बना हुआ कोई न कोई आइटम अवश्य होता है, और जो भी घर में खाया जाता थोड़ा थोड़ा आइटम सब वहां पे जाके देवी माँ के सामने चढ़ाया जाता है। और जब वो पूजा होकर के वापिस आते हैं तब के मुख्य दरवाजे पर जो घर की मेन मालकिन होती है, पूजा करने जाती है, वह चने की दाल का जो पेस्ट होता है, जिसमें हल्दी मिलाई जाती है, उस पेस्ट से अपने हाथ के पंजे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाए जाते हैं, पिलर पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। कई बार महामारी फैलती है, इस महामारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो चने की दाल को एक दिन पहले भिगो लिया जाता है पूजन करते समय, और उसको पेस्ट बना करके उसमें हल्दी डाल करके वह भी शीतला माता जी को चढ़ा के आया जाता है, क्योंकि वो ठंडाई देता है। और उसी पेस्ट को जब वापिस आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने के पहले घर के मुख्य दरवाजे पर वह पेस्ट से महिला के पंजे आजू बाजू दोनों तरफ लगाए जाते हैं, जिससे घर की, घर के बच्चों की, घर के पुरुषों की, घर की स्त्रियों की सुरक्षा रहती है नकारात्मक ऊर्जा से। प्रेत बाधा नहीं होती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः।
ये मंत्र बोलना पड़ता है पूजा करते समय। शीतला माता की आरती भी की जाती है और पूजन का सभी सामान चढ़ा के आया जाता है। तो शीतला माता का पूजन करें और मीजल्स यानी चेचक से बचें। ऐसी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, मान्यता है, रीति रिवाज है। आपके यहाँ पे यदि सप्तमी पूजते हैं तो सप्तमी का पूजन अवश्य करें, अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी का पूजन अवश्य करें, परंतु बासी खाना ही उस दिन खाना होता है जिस दिन पूजन अर्चन की जाती है। चूल्हे पर बना हुआ, गैस पे बना हुआ कोई भी गर्म खाना उस दिन नहीं खाया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ध्यान रखें, जब भी छोटी माता जी निकलती है तो नीम की पत्ती, इस छोटी माता जी जिसको निकलती है उसके बिस्तर के चारों तरफ रखी जाती है। नीम की पत्ती उसे खिलाई भी जाती है मिश्री काली मिर्च के साथ में, और नीम की पत्ती से ही उसके झाड़ा भी दिया जाता है। झाड़ा देने का भी इसका एक विशेष मंत्र है जिससे छोटी माता जी का क्रोध शांत हो जाता है। कई बार ये 7 दिन में निकलती है, पूरी सिर से लेकर पैर तक उतर जाती है। इसका नियम है, जब भी छोटे छोटे शरीर पर दाने निकलते हैं तो बुखार भी आता है, और यह दाने धीरे धीरे पूरे शरीर पर निकलते हुए, सूखते हुए निकल जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। यदि किसी को इस शीतला माता जी के ऊपर और कोई भी जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, 7649862712 और 7987237885 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शीतला माता जी की कुछ कथा भी है हमारे यहाँ पर, उन कथाओं का भी आप श्रवण कर सकते हैं और उससे भी सीख ले सकते हैं कि पूजन क्यों करना चाहिए। बहुत से मनुष्य शीतला माता की कथा भी कहते हैं, पढ़ते भी हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं और एक समय भोजन करते हैं। ऐसा करने से बच्चे लोग सुरक्षित रहते हैं, उनको छोटी माता बड़ी माता नहीं निकलती है। अन्यथा देवी मां का क्रोध स्वरूप, कभी कभी कुल देवी का क्रोध भी इस छोटी माता के रूप में या बड़ी माता के रूप में निकलता है। सुरक्षित रहें, सजग रहें और मान्यताओं का पालन करते रहें ताकि आप बीमार न रहें, रोगिणी न हो। यदि आप इनका पूजन नहीं करते हैं तो कई बार देखा गया है बच्चों की मौत हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, पहले तो छोटी माता या बड़ी माता निकलती है, आप इलाज कराते हैं, वह इलाज टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है और टाइफाइड से वह इलाज पीलिया में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पीलिया कंट्रोलेबल नहीं होता है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं और घर परिवार से किसी की अर्थी उठ जाती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यह हमारी मान्यता है और शीतला माता का अपना एक अलग वजूद है, अलग स्थान है, अलग अस्तित्व है। उनका पूजन अर्चन अवश्य करें। बासी खाने से ही पूजन करना है, उस दिन बासी खाना ही खाया जाता है। दही चावल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी ठंडी चीजों का प्रयोग होता है। सीधी बात यह है, कहीं कहीं पे दही चावल बनते हैं, कहीं पे दही बड़े बनते हैं, कहीं पर दही के साथ में दलिया खाया जाता है, और एक दिन ये भोजन बासी भोजन ही खाना होता है दोनों समय पे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।